नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अलीसा सक्सेस पॉइंट पे आप सभी का फिर से स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे टीचिंग मेथड्स और टीचिंग मेथड्स में आज हमारी जो क्लास होगी वो ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड से रिलेटेड होगी। ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड जिसको शॉर्ट में हम टीसीजी बोल सकते हैं, वो क्या होता है, उसका क्या महत्व है, उसके अंदर टीचिंग यूनिट क्या है, उसकी विशेषताएं क्या होती है, उसके गुण क्या है, उसके अवगुण क्या है, उनका हम डिटेल से आज की क्लास के अंदर अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हाँ तो दोस्तों देखिए, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। फैक्ट्स, फैक्ट्स क्या होता है? तथ्य। इसकी मुख्य तथ्य क्या है, विशेषताएं क्या है? पहला, इट इज नोन एज ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड फॉर ओल्डेस्ट मेथड, ट्रेडिशनल मेथड, अननेचुरल मेथड, क्लासिकल मेथड used for teaching of Latin and Greek language, persuasion method in USA. इट इज आल्सो नोन, इसको जाना जाता है एज ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, व्याकरण के अनुवाद के तरीके के रूप में, व्याकरण के अनुवाद की पद्धति के रूप में। फॉर ओल्डेस्ट मेथड, जो सबसे प्राचीन तरीका है अंग्रेजी सीखने का, अंग्रेजी पढ़ाने का। ट्रेडिशनल मेथड, पारंपरिक पद्धति भी इसको बोलते हैं। अननेचुरल मेथड क्या होता है? अप्राकृतिक। और मेथड होता है पद्धति या विधि। क्लासिकल, क्लासिकल होता है शास्त्रीय। यूज्ड, जिसका प्रयोग किया जाता था फॉर टीचिंग ऑफ लैटिन एंड ग्रीक लैंग्वेज, यूनानी और लैटिन जो भाषाएं थी उनका अध्ययन करने के लिए इस विधि का सबसे पहले अध्ययन किया जाता था। इसके अनेक नाम हैं, जिसके अंदर अप्राकृतिक पद्धति, शास्त्रीय पद्धति, पारंपरिक पद्धति, सबसे प्राचीन पद्धति, व्याकरण के अनुवाद की पद्धति, इस नाम से इसको जाना जाता है। परसुएशन मेथड इन यूएसए, और संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर इसको परसुएशन विधि या परसुएशन मेथड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, ऑफस्प्रिंग ऑफ जर्मन स्कॉलर्स कार्ल प्लोट्स, जॉन मेडिगर, एच.एस. ओलेफड्रोफ एंड सेडन स्पीकर, ये जर्मनी के विद्वान हैं जिन्होंने इस पद्धति का आविष्कार किया, इस पद्धति को अपनाया। ऑफस्प्रिंग का अर्थ होता है संतान। क्या होता है? संतान। किसकी संतान है? जर्मन स्कॉलर्स, जर्मनी के विद्वान। स्कॉलर क्या होता है? विद्वान। की जर्मनी के विद्वानों की संतान है, यानी उनके द्वारा इसे मेथड को अपनाया गया था, जिनमें मुख्यतः कार्ल प्लोट्स, जैन मेडिगर, एच.एस. ओलेंड्रोफ एंड सेडन स्पीकर्स है, जिन्होंने इस पद्धति का आविष्कार किया था। इसके प्रवर्तक है, इनको माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ नेक्स्ट देखिए, दिस मेथड वाज यूज्ड फॉर हेल्पिंग स्टूडेंट्स रीड एंड appreciate foreign language literatures. This method was used, इस पद्धति का प्रयोग किया जाता था फॉर हेल्पिंग स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए, रीड मीन्स पढ़ने के लिए, एंड एप्रिशिएट, एप्रिशिएट क्या होता है? सराहना करना, प्रशंसा करना। सराहना करना। फॉरेन क्या होता है? विदेशी। लैंग्वेज लिटरेचर, भाषा साहित्य। कि इस पद्धति का प्रयोग है, वो उसका प्रयोग विद्यार्थियों की इस बात के लिए सहायता करना कि वे विदेशी भाषा साहित्य उसको पढ़ सके, उसकी प्रशंसा कर सके, उसको अप्रिशिएट कर सके, उसको समझ सके। इस बात में उनकी सहायता करने के लिए इस पद्धति का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट है, इट वाज डिजाइन्ड अकॉर्डिंग टू द फैकल्टी साइकोलॉजी अप्रोच और फैकल्टी साइकोलॉजिस्ट। फैकल्टी क्या होता है? संकाय। क्या होता है?
संकाय, साइकोलॉजी मनोविज्ञान, और अप्रोच दृष्टिकोण। साइकोलॉजिस्ट होता है मनोवैज्ञानिक। इट वाज डिजाइंड, इसका निर्माण किया गया था, इसका प्रारूप बनाया गया था अकॉर्डिंग के अनुसार, द फैकल्टी साइकोलॉजी अप्रोच, संकाय मनोविज्ञान दृष्टि के अनुसार, या फिर संकाय मनोवैज्ञानिक तरीके से प्रयोग करने के लिए इस पद्धति का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट है दिस मेथड हैज नो साइकोलॉजिकल बेस। साइकोलॉजिकल क्या होता है? मनोवैज्ञानिक होता है। बेस होता है आधार। क्या होता है? आधार। कि इस पद्धति का कोई भी मनोवैज्ञानिक आधार नहीं है, ये पद्धति मनोवैज्ञानिक तरीके पर आधारित नहीं है। बट हैज टू फिलोसॉफिकल बेस। फिलोसॉफिकल क्या होता है? दार्शनिक। क्या होता है? दार्शनिक। बेस होता है आधार। लेकिन इसके दो दार्शनिक आधार है, इसका मनोवैज्ञानिक आधार कुछ भी नहीं होता है, लेकिन दार्शनिक आधार है वो दो है। क्या है? चलिए देखते हैं। फर्स्ट है ग्रामर इज द सोल ऑफ लैंग्वेज। सोल क्या होता है? आत्मा। क्या होती है? आत्मा। क्या कह रहा है कि ग्रामर होता है व्याकरण। क्या होता है? व्याकरण। कि व्याकरण है वो भी किसी भी भाषा की आत्मा है। पहला दार्शनिक आधार है कि ग्रामर है या व्याकरण है वो किसी भी भाषा की आत्मा होती है, उसके बगैर उस भाषा का कोई अस्तित्व नहीं होता है। दूसरा आधार है वो है ए फॉरेन लैंग्वेज कैन बी इजीली लर्न्ड थ्रू ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या होता है? अनुवाद। क्या होता है? अनुवाद। और फॉरेन लैंग्वेज विदेशी भाषा कैन बी इजीली लर्न्ड, आसानी से सीखी जा सकती है थ्रू ट्रांसलेशन, अनुवाद के माध्यम से। दूसरा आधार है कि एक विदेशी भाषा को अनुवाद के माध्यम से आसानी से सीखा जा सकता है। तो टीसीजी के जो दो दार्शनिक आधार है उनमें पहला है कि किसी भी भाषा की आत्मा है वो उसका व्याकरण होता है, और दूसरा है विदेशी भाषा को अनुवाद के माध्यम से आसानी से सीखा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फीचर्स। फीचर्स क्या होती है? विशेषताएं, कि इस मेथड की क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, तो देखिए पहली है द गोल ऑफ लर्निंग लैंग्वेज इज टू इनेबल स्टूडेंट्स टू रीड इट्स लिटरेचर। द गोल ऑफ लर्निंग, लर्निंग होता है सीखने का, गोल मीन्स उद्देश्य या लक्ष्य, उद्देश्य या लक्ष्य ऑफ लर्निंग सीखने का, लैंग्वेज भाषा को, इज टू इनेबल, इनेबल होता है सक्षम बनाना। क्या होता है? सक्षम बनाना, योग्य बनाना स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को, टू रीड इट्स लिटरेचर, की वो इसका साहित्य को पढ़ सके। कि किसी भी भाषा को सीखने का प्रमुख उद्देश्य या लक्ष्य होता है कि वो विद्यार्थी को उस भाषा का साहित्य पढ़ने में सक्षम बना सके, उस साहित्य को पढ़ने के लिए योग्य बना सके। दूसरा देखिए, दिस मेथड ट्राइज टू एस्टैब्लिश ए स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन न्यू आइडियाज ऑफ ए फॉरेन लैंग्वेज विद ओल्ड आइडियाज ऑफ ए मदर टंग। दिस मेथड, ये पद्धति, ये विधि, ट्राइज मींस कोशिश करती है, टू एस्टैब्लिश, एस्टैब्लिश क्या होता है? स्थापित करना, स्ट्रॉन्ग लिंक, मजबूत लिंक, यहाँ पे कहेंगे संबंध। क्या कहेंगे? संबंध। बिटवीन न्यू आइडियाज, नए विचारों के मध्य में, ऑफ ए फॉरेन लैंग्वेज, विदेशी भाषा के, विद ओल्ड आइडियाज, पुराने विचारों के साथ, ऑफ ए मदर टंग, मदर टंग क्या होती है? मातृभाषा। क्या होती है? मातृभाषा। कि ये जो विधि है वो मातृभाषा के पुराने विचारों को किसी विदेशी भाषा के नए विचारों के बीच में उनके साथ मजबूत संबंध स्थापित करने की कोशिश करती है। नेक्स्ट देखिए, दिस मेथड प्रोसीड्स फ्रॉम अननोन टू अननोन। दिस मेथड, ये विधि, प्रोसीड्स मींस आगे बढ़ती है, फ्रॉम नोन, नोन मींस ज्ञात, क्या कहेंगे? ज्ञात या जाना हुआ, और अननोन होता है अज्ञात। कि ये विधि है वो ज्ञात से अज्ञात की ओर आगे बढ़ती है। शुरुआत में जो जिन चीजों को हम जानते हैं उनके बारे में बताया जाता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे उन अनजान या अज्ञात वस्तुओं की ओर
आगे बढ़ती है इस ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड के अंदर। तो ये ट्रांसलेशन जो ग्रामर मेथड है वो ज्ञात से अज्ञात पर आधारित है। नेक्स्ट देखिए, रूल्स एंड ट्रांसलेशंस आर एम्फेसाइज्ड। रूल्स नियम, ट्रांसलेशन अनुवाद, आर एम्फेसाइज्ड, एम्फेसाइज्ड मींस जोर देना, कि नियमों पर और अनुवाद के ऊपर जोर दिया जाता है, दबाव डाला जाता है ताकि वो अच्छी तरह से सीखा जा सके। नेक्स्ट है, ग्रामर इज टॉट डिडक्टिवली। डिडक्टिवली क्या होता है? निगमनात्मक, निगमनात्मक विधि। एक आगमन विधि होती है, एक निगमन विधि होती है। निगमन विधि के अंदर क्या होता है? रूल टू एग्जाम्पल, पहले नियम को पढ़ाया जाता है, उसके बाद में अनुवाद किया जाता है, उसके उदाहरण दिए जाते हैं। पहले नियम पढ़ाया जाएगा, उसके बाद उसके एग्जाम्पल बताए जाएंगे। कौन सी विधि में? निगमनात्मक विधि में। जबकि जो इंडक्टिव विधि होती है, जिसको हम आगमन विधि बोलते हैं, उसके अंदर पहले एग्जाम्पल बताए जाते हैं और उसके बाद नियम को समझाया जाता है। तो टीसीजी के अंदर, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड के अंदर डिडक्टिवली विधि का, डिडक्टिवली मेथड का यूज किया जाता है, जिसमें पहले रूल को पढ़ाया जाएगा, उसके बाद उसके एग्जाम्पल दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट देखिए, इट एक्सप्लेन्स ग्रामेटिकल रूल्स, देयरफॉर इट गिव्स करेक्ट नॉलेज ऑफ इंग्लिश। इट, ये इट है यहाँ पे टीसीजी, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। एक्सप्लेन्स मींस व्याख्या करना। क्या होती है? व्याख्या करना, स्पष्ट करना, ग्रामेटिकल रूल्स, व्याकरण के नियमों का। कि ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड के अंदर जो व्याकरण के नियम है उनकी व्याख्या की जाती है, उनको अच्छी तरह से समझाया जाता है। इसीलिए इट मींस, ये गिव्स मींस देता है, करेक्ट नॉलेज ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी का सही ज्ञान। किस कारण? ये अंग्रेजी का सही ज्ञान देने की कोशिश करता है, सही ज्ञान प्रदान करता है। नेक्स्ट है, प्राइमरी स्किल्स टू बी डेवलप्ड आर रीडिंग एंड राइटिंग। प्राइमरी स्किल्स क्या होता है? प्राथमिक कौशल। क्या होता है? प्राथमिक कौशल। कौशल प्राथमिक होते हैं वो 4 होते हैं, LSRW, LSRW। यहाँ पे देखिए, इसमें जो प्राथमिक कौशल है जिन पर ज्यादा जोर दिया जाता है वो रीडिंग एंड राइटिंग है। रीडिंग है और राइटिंग है। यहाँ पे ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड के अंदर रीडिंग और राइटिंग के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, उनके विकास पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। लिटिल अटेंशन, लिटिल मींस न के बराबर, थोड़ा सा भी ध्यान, इज गिवन टू स्पीकिंग एंड लिसनिंग, कि यहाँ पर बोलने को और सुनने का जो कौशल है उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है, केवल पढ़ने के और लिखने के कौशल पर ध्यान दिया जाता है। एंड ऑलमोस्ट नन टू प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? उच्चारण, और उच्चारण पर भी ध्यान बिल्कुल ही नहीं दिया जाता है। किसमें? ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में। नेक्स्ट देखिए, वोकैबुलरी सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन द रीडिंग टेक्स्ट। वोकैबुलरी क्या होता है? शब्दावली। क्या होती है? शब्दावली। और सिलेक्शन होता है चयन, की शब्दों का जो चयन होता है वो किस पर आधारित होता है? पठनीय पाठ पर आधारित होना। किस पर होता है? रीडिंग टेक्स्ट। रीडिंग टेक्स्ट को कहेंगे पठनीय पाठ, यानी जिस पाठ को पढ़ना होता है उसी पाठ के आधार पर जो शब्दों का चयन है वो किया जाता है। बाइलिंगुअल वर्ड लिस्ट। बाइलिंगुअल क्या होता है? द्विभाषी, जिसमें 2 भाषाओं का प्रयोग किया जाता है उसको बोलते हैं बाइलिंगुअल। कि द्विभाषी शब्द सूची का प्रयोग इसमें किया जाता है। एक तो जो जिसका हम अनुवाद कर रहे हैं और एक दूसरी भाषा में जिसमें अनुवाद किया जा रहा है, तो दो द्विभाषी सूची का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, द टीचर इज द अथॉरिटी इन द क्लासरूम। अथॉरिटी क्या होता है? सत्ता या अधिकारी। सत्ता या अधिकारी। कि शिक्षक है वो कक्ष के अंदर अधिकारी के रूप में होता है, जो वो बात बोलता है, जितना अनुवाद करता है वो स्वयं करता है, बाकी सब सुनने में लगे रहते हैं। इसलिए टीचर की भूमिका, शिक्षक की भूमिका है वो बहुत अधिक ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। नेक्स्ट है, द वर्ड इज द बेसिक यूनिट ऑफ टीचिंग। द वर्ड, वर्ड मीन शब्द, यानी एक शब्द, इज द बेसिक यूनिट, मूलभूत इकाई होती है ऑफ टीचिंग, शिक्षण की। शिक्षण की मूलभूत इकाई है वो द वर्ड होती है, केवल शब्द होती है, वाक्य नहीं होता है। डायरेक्ट मेथड के अंदर
जो यूनिट ऑफ टीचिंग होती है वो सेंटेंस होती है, जबकि टीसीजी के अंदर जो यूनिट ऑफ टीचिंग होती है वो द वर्ड होती है, उसमें केवल एक एक शब्द का अनुवाद किया जाता है। एंड लैंग्वेज प्रैक्टिस, लैंग्वेज प्रैक्टिस में से भाषाई अभ्यास, इसके अंदर भाषाई अभ्यास के ऊपर ज्यादा जोर दिया जाता है। एक्यूरेसी इज एम्फेसाइज्ड, एक्यूरेसी क्या होती है, शुद्धता होती है, वैसे तो यहाँ पे कहेंगे शुद्धता, कि उसमें शुद्धता होनी चाहिए, सटीकता भी बोल सकते हैं, ठीक है, कि सटीकता पर अधिक जोर दिया जाता है। एम्फेसाइज्ड में से जोर देना, कि शुद्धता पर या सटीकता पर जोर मुख्य रूप से दिया जाता है। तो ये कुछ विशेषताएं थी टीसीजी ग्रामर मेथड की। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, नेटिव लैंग्वेज और मदर लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस। नेटिव लैंग्वेज में से मूल भाषा या स्थानीय भाषा भी बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, स्थानीय भाषा, या मदर टंग होता है मातृभाषा, जिसके अंदर सबसे पहले हम बोलना सीखते हैं। इज द मीडियम इस माध्यम होता है ऑफ इंस्ट्रक्शंस, शिक्षण या निर्देश, शिक्षण या निर्देश, कि शिक्षण की या फिर निर्देश देने का जो मीडियम होता है वो मातृभाषा होता है। जितने भी निर्देश दिए जाते हैं, जितना शिक्षण कार्य किया जाता है, वो तो स्थानीय भाषा में या फिर मातृभाषा में करवाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, दी ट्रांसलेशन में बी रिटन और स्पोकन और बोथ। ट्रांसलेशन अनुवाद में भी मिस हो सकता है, रिटन मिस लिखित में भी हो सकता है, स्पोकन बोल करके भी किया जा सकता है, और बोथ या फिर बोल करके और लिख करके दोनों रूप से किया जा सकता है। अनुवाद है वो लिखित में या फिर मौखिक रूप से दोनों तरीके से हो सकता है। स्टूडेंट्स शुड नोट ट्रांसलेट इडियम, इडियम क्या होते हैं, मुहावरे, कि विद्यार्थियों को मुहावरों का अनुवाद नहीं करना चाहिए, केवल शब्दों का या वाक्यों का अनुवाद करना चाहिए। अगर वाक्य के अंदर मुहावरा आया हुआ है, कोई लोकोक्ति आई हुई है, इडियम फ्रेज आई हुई है, तो उसका अनुवाद है वो नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, वोकैबुलरी एंड ग्रामर आर एम्फेसाइज्ड। वोकैबुलरी शब्दावली एंड ग्रामर व्याकरण, कि व्याकरण और शब्दावली के ऊपर ज्यादा एम्फेसाइज किया जाता है, जोर दिया जाता है। नेक्स्ट है, इट इज पॉसिबल टू फाइंड अ नेटिव लैंग्वेज इक्विवेलेंट फॉर ऑल टारगेट लैंग्वेज वर्ड्स। इट इज पॉसिबल, इस मेथड के अंदर पॉसिबल है, संभव है, टू फाइंड प्राप्त करना, पाना, नेटिव लैंग्वेज स्थानीय भाषा के इक्विवेलेंट में से समकक्ष या समानार्थी, कि स्थानीय भाषा के जो समानार्थी शब्द है, किसके लिए, फॉर द टारगेट लैंग्वेज वर्ड्स, लक्षित भाषा के शब्दों के लिए, कि जिस भाषा को हम सीख रहे हैं, हमारा जो लक्ष्य है जिस भाषा को सीखना, उसके शब्दों के समानार्थी स्थानीय भाषा में ढूंढना आसान है, यानी उसके पर्यायवाची वो स्थानीय भाषा में हमें इस मेथड के अंदर आसानी से मिल जाती है। नेक्स्ट है, दिस मेथड हेल्प्स इन रैपिड एक्सपेंशन ऑफ वोकैबुलरी। दिस मेथड्स, ये विधि हेल्प्स में से सहायता करती है, रैपिड में से तीव्र या तेज, एक्सपेंशन विस्तार, ऑफ वोकैबुलरी शब्दावली का, कि इस मेथड के अंदर शब्दावली के विस्तार करने में हमें बहुत ज्यादा सहायता मिलती है, तीव्र गति से हम शब्दों का विस्तार कर सकते हैं। नेक्स्ट है, वर्ब कंजक्शंस एंड अदर ग्रामेटिकल पैराडिगम शुड बी कमिटेड टू मेमोरी। वर्ब क्या होती है, क्रिया, और कंजक्शन बोलेंगे संयुग्मन, क्रियाओं का संयुग्मन, और दूसरे व्याकरण के पैराडिगम से प्रतीक, मान चिन्ह, व्याकरण के दूसरे जो प्रतीक या मान चिन्ह है और जो क्रियाओं का संयुग्मन है, उसको कमिटेड टू मेमोरी में से याद करना चाहिए। कमिटेड टू मेमोरी का क्या होता है, याद कर लेना चाहिए, उसको याद कर लेना चाहिए। याद करने के लिए इसमें जोर डाला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, इट इज मोर इफेक्टिव फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ प्राइमरी स्टेज। प्राइमरी स्टेज क्या होता है, प्राथमिक स्तर, कि ये जो मेथड है, ये जो विधि है, वो प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अधिक उपयोगी है, इफेक्टिव है, प्रभावशाली है, ठीक है।
इनके लिए प्राथमिक स्तर की क्लासों के लिए, प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए। नेक्स्ट है इट कैन इजीली यूज्ड इन ओवर क्राउडेड क्लासेस, कि इसका प्रयोग है वो अधिक भीड़ भाड़ भरी कक्षाएं जिनके अंदर विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा होती है उनके लिए आसानी से इस विधि का प्रयोग किया जा सकता है। एंड नोट रिक्वायर द यूज ऑफ मेनी टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स क्या होता है? शिक्षण सामग्री। क्या होती है? शिक्षण सामग्री। कि इसमें अधिक शिक्षण सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है और इसके ओवर क्राउडेड क्लासों के लिए ये मेथड वो सबसे अधिक उपयोगी है। नेक्स्ट है इट गिव्स ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड मीनिंग एंड फ्रेजेस। फ्रेजेस क्या होती है? वाक्यांश। कि इस मेथड के अंदर शब्दों के अर्थ और वाक्यांशों को समझने में स्पष्टता हमें मिलती है, हम स्पष्ट रूप से उनको समझ सकते हैं। नेक्स्ट है द टेक्स्ट बुक ऑक्यूपाइज इन इम्पोर्टेंट प्लेस। एन इम्पोर्टेंट प्लेस, कि इसमें जो पुस्तक होती है, टेक्स्ट बुक होती है, वो एक्यूपाइज में से ग्रहण करती है इम्पोर्टेंट प्लेस, महत्वपूर्ण स्थान की। इस मेथड के अंदर पाठ्य पुस्तक का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। पाठ्य पुस्तक को देख करके ही उसका अनुवाद किया जाता है, उसका ट्रांसलेशन किया जाता है, इसीलिए पुस्तकों का स्थान है वो सर्वोपरि होता है इस मेथड के अंदर। नेक्स्ट है लैंग्वेज लर्निंग प्रोवाइड्स गुड मेंटल एक्सरसाइज। लैंग्वेज लर्निंग भाषा शिक्षण प्रोवाइड्स मींस प्रदान करता है, प्राप्त करता है गुड मेंटल एक्सरसाइज। मेंटल एक्सरसाइज मानसिक अभ्यास, की भाषा शिक्षण से अच्छा मानसिक अभ्यास भी होता है, अनुवाद करने से अच्छा मानसिक अभ्यास होता है। नेक्स्ट है दिस मेथड हेल्प्स इन रैपिड एक्सपेंशन ऑफ वोकैबुलरी। ये बात हमने पहले पढ़ी थी कि इस मेथड के अंदर शब्दावली का विस्तार है वो हम बहुत तीव्र गति से कर सकते हैं। नेक्स्ट है लिटरेरी लैंग्वेज इज कंसिडर्ड सुपीरियर टू स्पोकन लैंग्वेज। लिटरेरी लैंग्वेज साहित्यिक भाषा इस कंसिडर्ड में से समझा जाना, सुपीरियर मानी श्रेष्ठ, टू स्पोकन लैंग्वेज। स्पोकन लैंग्वेज में से बोलने जाने वाली भाषा से, कि बोलने वाली जो भाषा होती है उससे ज्यादा साहित्यिक भाषा को ज्यादा सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। हाँ, आगे देखिए इवोल्यूशन इज डन थ्रू रिटन टेस्ट। इवोल्यूशन क्या होता है? मूल्यांकन। मूल्यांकन है वो किस तरीके से किया जाता है? थ्रू टेस्ट। टेस्ट में से लिखित परीक्षण, कि इस मेथड के अंदर जो टेस्ट लिए जाते हैं, जो मूल्यांकन किया जाता है वो टेस्ट के माध्यम से, लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आर टोल्ड टू रिकॉग्नाइज कॉन्ग्नेट्स। स्टूडेंट्स आर टोल्ड विद्यार्थियों को बताया जाता है, रिकॉग्नाइज में से पहचानने के लिए, रिकॉग्नाइज पहचानना, और कॉन्ग्नेट्स में से समानार्थी, कि विद्यार्थियों को समानार्थी शब्द पहचानने के लिए कहा जाता है, पर्यायवाची शब्द ढूंढने के लिए कहा जाता है। नेक्स्ट है दिस मेथड इज इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल क्या होता है? सस्ता, जिसके अंदर खर्चा बिल्कुल कम आता है। एंड सेव्स टीचर्स लेबर। लेबर क्या होता है? श्रम या मेहनत, और ये शिक्षक की मेहनत को भी बचाता है, और ये बहुत ही सस्ता शिक्षण का माध्यम है। इस विधि के अंदर ये बहुत ही कम खर्च आता है इसको पढ़ाने के लिए, इकोनॉमिक बोल सकते, इसलिए इसको इकोनॉमिकल बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए डीमेरिट्स। डीमेरिट्स क्या होते हैं? गुण या सॉरी अवगुण या कमी, अवगुण या कमी की इस मेथड के अंदर क्या कमी है, इसकी क्या कमियां हैं जो इसको कम उपयोगी बनाती है। तो पहला है इट स्टॉप्स द पावर ऑफ फ्री थिंकिंग। फ्री थिंकिंग को बोलते हैं स्वतंत्र सोच या चिंतन, कि ये स्वतंत्र चिंतन की जो शक्ति है इसको स्टॉप करता है, रोकता है। ये विद्यार्थियों की स्वतंत्र चिंतन शक्ति को बाधित करता है। नेक्स्ट है
इट लेज एम्फेसाइज ऑन रीडिंग अलोन, ये केवल पठन पर ही ज्यादा दबाव डालता है, ज्यादा जोर डालता है। स्पीच इज नेग्लेक्टेड, जबकि स्पीच को बोलने का जो कौशल है उसको नेग्लेक्ट किया जाता है, उसकी उपेक्षा की जाती है, केवल पढ़ने पर ही जोर दिया जाता है। यहाँ पे आर पर जोर दिया जाता है, जो LSRW होते हैं, इसमें केवल इस पर जोर दिया जाता है, इसको नेग्लेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है, दिस मेथड इज डल एंड मैकेनिकल बिकॉज स्टूडेंट्स डू नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन लर्निंग प्रोसेस। डल क्या होता है? नीरस। कि ये विधि है वो नीरस है। क्या है? नीरस है। एंड मैकेनिकल, यांत्रिक है। मैकेनिकल, यांत्रिक है। कि शिक्षण की जो ये विधि है, TCG है, वो नीरस और यांत्रिक है। क्यों है? क्योंकि स्टूडेंट्स डू नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन लर्निंग प्रोसेस, कि सीखने की जो प्रक्रिया होती है, शिक्षण की जो प्रक्रिया है, उसके अंदर विद्यार्थी है वो एक्टिव पार्ट नहीं लेते हैं, इसलिए ये विधि नीरस और यांत्रिक है। नेक्स्ट है, लिटरल ट्रांसलेशन ruins द सेंस एंड ब्यूटी ऑफ द सेंटेंस। लिटरल क्या होता है? शाब्दिक। क्या होता है? शाब्दिक। और ट्रांसलेशन अनुवाद। ruins में से बर्बाद कर देना। बर्बाद करना। कि एक वाक्य का जो सेंस होता है, सेंस अर्थ, और ब्यूटी सौंदर्य, कि वाक्य का जो अर्थ और सौंदर्य होता है उसको शाब्दिक अनुवाद है वो नष्ट कर देता है, उसको खराब कर देता है। नेक्स्ट है, दिस मेथड इज अननेचुरल बिकॉज इट डज नॉट हेल्प द लर्नर्स टू लर्न द फॉरेन लैंग्वेज एज दे लर्न देयर मदर टंग। दिस मेथड इज अननेचुरल। अननेचुरल क्या होता है? अप्राकृतिक। ये विधि वो अप्राकृतिक है। क्यों है? बिकॉज इट डज नॉट हेल्प दिस लर्नर्स, क्योंकि ये शिक्षार्थी को इस बात में सहायता नहीं करती है, टू लर्न ए फॉरेन लैंग्वेज, एक विदेशी भाषा को सीखने में, एज दे लर्न देयर मदर टंग, जैसा कि वे अपनी मातृभाषा को सीखते हैं। कि जिस प्रकार से शिक्षार्थी अपनी मातृभाषा को सीखते हैं, उसी प्रकार से विदेशी भाषा को सीखने में ये मदद नहीं करता है, इसलिए ये मेथड वो अप्राकृतिक है। नेक्स्ट है, idioms and phrases in English language cannot be translated into mother tongue without losing their correct meaning. Idiom and phrases, मुहावरे और कहावतें हैं जो अंग्रेजी भाषा में हैं, उनको अंग्रेजी भाषा के अंदर, अंग्रेजी भाषा से मातृभाषा में वैसा अनुवाद नहीं किया जा सकता है जैसा कि उनका वास्तविक होता है। अगर उनको हम मातृभाषा के अंदर अनुवाद करेंगे तो वे अपना जो वास्तविक मीनिंग है, करेक्ट मीनिंग, वास्तविक अर्थ है, वो अपना वास्तविक अर्थ खो देते हैं। कि जो अंग्रेजी भाषा के मुहावरे और कहावतें हैं, उनका अगर हम मातृभाषा में अनुवाद करेंगे तो उनका जो वास्तविक अर्थ है वो खो जाता है, इसलिए हम उनको मातृभाषा में अनुवाद नहीं कर सकते हैं। ये इस TCG ग्रामर मेथड की एक बहुत बड़ी ड्रॉबैक है, कमी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यही समाप्त होती है। आज हमने TCG के बारे में पढ़ा, उसकी विशेषताएं, उसके प्रवर्तक कौन थे, टीचिंग ऑफ यूनिट क्या होती है, उसके प्रमुख गुण क्या हैं उसकी, और उसमें प्रमुख क्या कमियां हैं। आशा करता हूं कि ये क्लास आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी, इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।